हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मोनिक्स फन। आज हम देखने वाले हैं कंपोजिशन एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन और आज का चैप्टर इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आप गलती करेंगे मुझे डेफिनेटली पता है। उसके लिए आप 2 से 3 मिनट जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से आप उनको समझो ताकि आप वो मिस्टेक न करें जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं और कहीं ना कहीं टीचर से भी यहाँ पे गलती हो जाती है। तो आप अच्छे से समझेंगे क्या बातें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये वाला जो पॉइंट है, पहले इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज हुआ करती थी क्लास 12 के अंदर, वो एक्सरसाइज तो कर दी डिलीट, लेकिन वो टॉपिक अभी भी एज इट इज एनसीईआरटी में गिवन है, वो आपको पढ़ना होता है। अब बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे कि सर एक्सरसाइज तो डिलीट हो गई है, 2 या 3 क्वेश्चंस है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को वो देख लेते हैं और एक तरीके से रट लेते हैं उनको, और इसकी थ्योरी जो होती है ना बेसिक, वो स्किप करते हैं। और सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है। और कहीं ना कहीं टीचर्स भी क्या करते हैं, इसमें जल्दबाजी करते हैं। उनको भी पता है क्वेश्चंस तो है नहीं, तो बच्चे फिर क्वेश्चंस तो पूछेंगे नहीं, डाउट तो उनको आएंगे नहीं, जबकि डाउट आते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाता हूं वन बाय, इधर देखना, 2 मिनट लगेंगे बस, ताकि आप एक भी मिनट इस लेक्चर को स्किप ना करें। सुनना, ये वाला जो पॉइंट है इस पे कंप्लीटली डिपेंड करता है आपका नेक्स्ट चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो पॉसिबल ही नहीं है बेटा इस टॉपिक के बिना। फर्स्ट बात, इंपॉर्टेंट समझते जाना आप। फिर आप कैलकुलस के अंदर जाएंगे तो वहां पे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जो आप करेंगे उसके अंदर बीच बीच में आपके पास क्या आएगा, कंपोजिट फंक्शंस आएंगे। क्या आएंगे? कंपोजिट फंक्शंस। तो वहां भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर वहां पे आप रटेंगे। और आप देख लेना कैलकुलस के अंदर जो कंपोजिट फंक्शंस होते हैं उनके साथ बच्चे डील नहीं कर पाते, हमेशा प्रॉब्लम रहती है उनको। थर्ड जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि सर वन वन एंड ऑन टू फंक्शन हम कैसे चेक करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में आता है और बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। वन वन तो वो चेक कर लेते हैं इजीली, एक ही मेथड है, एक ही तरीका है, वो बार बार काम में आता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। लेकिन जब वो ऑन टू चेक करते हैं तो ऑन टू के अंदर क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में तो उनको फील आ जाता है, कुछ क्वेश्चंस में फील आता है, उनमें उनके पास लिखने के लिए बहुत कुछ होता है और वो लिख के आ जाते हैं और काम हो जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर ना तो फील आती है, सर कौन सी वाली फील, ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, पता उनको लग जाता है लेकिन उनके पास लिखने के लिए कुछ नहीं होता। और ऑन टू के अंदर आती है रियल वाली प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम, वो जो डाउट है ना बेटा, वो यहाँ पे आपका क्लियर होगा इस पॉइंट के अंदर। और टीचर्स इस बात को स्किप करते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स इस ऑन टू फंक्शन को चेक करने में हमेशा डाउट में रहते हैं। आपको ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि वन वन तो इजी है और ऑन टू टफ है, नहीं, दोनों ही इजी है, बस आप कंप्लीट करें इस वाले पॉइंट को। और आज का लेक्चर एकदम कंप्लीट एक मूवी की तरह चलेगा आपका। कैसे सर? पहले हम इसका एकदम बेसिक तैयार करेंगे, जैसे मूवी में होता है ना, स्टार्टिंग में चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आती है आपको, फिर धीरे धीरे आप उस मूवी के साथ कनेक्ट कर पाते हो, फील कर पाते हो उसको, फिर वो फील वाली बात आ जाएगी और लास्ट में क्लाइमेक्स में जाते जाते आपको मजे आने लग जाएंगे। लास्ट में मैं जब इसको कंप्लीट करूंगा उस टाइम तक आपके कंप्लीट डाउट हो जाएंगे। रिलेशन एंड फंक्शन वाला जो चैप्टर है, थ्योरी से रिलेटेड, आपको एक भी सिंगल डाउट नहीं होगा। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है क्या? स्किप करना ही नहीं है बेटा, सुनना, और आपका ही फायदा है इसके अंदर, सुनते जाना आप। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो होगा वो प्योरली किसके लिए होगा सर? प्योरली होगा वो डीपीपी। इस बार के लिए डीपीपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट थ्योरी के अंदर आपके 99% डाउट कंप्लीट तो हो जाएंगे, बट 1% जो डाउट क्लियर करना है मुझे, वो कहां पे करना है? डीपीपी। और डीपीपी के अंदर कोई नए क्वेश्चंस में ले नहीं रहा हूं इस बार, आपकी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस है, लेकिन वो क्वेश्चंस मैंने डिजाइन किए हैं यहाँ पे डीपीपी के अंदर, जिनसे मैं आपको इस चैप्टर के कंप्लीट डाउट क्लियर कर सकूं। ऑन टू फंक्शन और वन वन फंक्शन चेक करना आपको दोनों क्या लगे, सेम लगे, टफ ना लगे बिल्कुल भी, ये आप मान के चलिए, यहां से चीजें क्लियर होंगी आपकी। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका डीपीपी का होगा, देन आपकी थ्योरी कंप्लीट, और फिर इसका कुछ क्वेश्चंस, फिर एक्सरसाइज जब करेंगे तो वहां पे तो फिर आपको पता ही है सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जो टफ, या फिर टफ तो नहीं कहूंगा मैं, जो क्वेश्चंस में आपको डाउट आते हैं ना, वो इसके अंदर ले लिए मैंने डीपीपी के अंदर। आप डीपीपी को चेक करो, उन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करो एक बार, फिर आपको रियलाइज हो जाएगा। बोलो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर? स्टार्ट करते हैं विद एनर्जी, पूरे एक्साइटमेंट के साथ आपको देखना है जैसे कि आप एक मूवी देख रहे हो, बस ये मान के चलो, और क्लाइमेक्स तक आपको इंतजार करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि सर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या है, और कुछ बातें मैं यहाँ पे लिख लूंगा ताकि आपको टाइम कम लगे और अपने डाउट्स के ऊपर हम फोकस कर सके। कंपोजिशन का सीधा सिंपल मतलब यही है सर, फंक्शन इनसाइड फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, यही है सर कंपोजिशन। फंक्शन इनसाइड
फंक्शन। वो सर किस फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन आप ले रहे हो वो तो इंपॉर्टेंट है। दैट मीन सर इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। एफ एंड जी का कंपोजिशन, जी एंड एफ का कंपोजिशन दोनों डिफरेंट बातें हैं सर, इनको आपको अलग अलग समझना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है सर, यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। सुनते जाना आप अच्छे से। जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल है, एफ एंड जी दो आपके पास फंक्शंस है और इनका आपको कंपोजिशन करना है। तो दो तरीके की कंपोजिशन आप कर सकते हो, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। इस तरीके से कोई बात लिखी हुई है, इस बात का मतलब क्या है सर, एफ इनसाइड जी, जी के अंदर कौन होगा एफ, एफ इनसाइड जी। तो जी के अंदर कौन है एफ, तो बोलो जी तो होगा बाहर। जब भी इस तरीके से चीजें लिखी हुई हो तो ये वाला जो फंक्शन होता है ना, इस साइड लिखा हुआ वो बाहर की तरफ होता है, जी ऑफ एफ, और इसको बोलते हैं गोफ फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का क्या नाम है इसका सर, गोफ। और इसके साथ आप क्या ले लेंगे एक्स, वेरिएबल क्या है सर एक्स। अब इसको सर एक्सपेंड करने का तरीका क्या हुआ, देखो जी ऑफ, ऑफ बोले तो ब्रैकेट और एफ ऑफ एक्स। अब आप खुद चेक करो, जी अपना बाहर की तरफ फंक्शन है और जी के अंदर वाला फंक्शन कौन है सर एफ। यही तो मैंने कहा कि एफ इनसाइड है किसके, जी के, एफ इनसाइड है सर किसके, जी के। बोलो डन है क्या। अब आप वैल्यू पुट कर दो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करो, एफ ऑफ एक्स क्या है 2x। इन दोनों का कंपोजिट करना सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा सर 2x। अब ये एक सिंपल फंक्शन बन गया सर जी ऑफ 2x। जी कोई फंक्शन है उसकी 2x पे वैल्यू, यहाँ पे इस बात का मतलब क्या था सर, जी कोई फंक्शन है उसकी एफ ऑफ एक्स पे वैल्यू, तो एफ ऑफ एक्स हमने पूरा पुट कर दिया। यहाँ पे सर जी के अंदर हम 2x पुट करेंगे, तो जी के अंदर 2x पुट कर दो सर, तो ये हमारा साइन और x की जगह क्या रख देंगे सर 2x। ये हो गया सर आपका कंपोजिट फंक्शन कौन सा, गोफ। ये आपका मेन फंक्शन है सर गोफ, गोफ ऑफ x। अब सर इस तरीके से लिखा हुआ हो तो कंपोजिट ऑफ g एंड f, दैट मीन सर g इनसाइड है किसके, इनसाइड f। इस बात को सर इन जनरल लिखने का तरीका क्या हुआ सर, f बाहर होगा और g अंदर होगा, तो f ऑफ g, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर x वेरिएबल। एक्सपेंड करो सर, f ऑफ बोले तो ब्रैकेट और अंदर क्या आएगा सर g ऑफ x। g ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे वहां से, तो f ऑफ g ऑफ x कितना है सर sin x। अब सर f जो फंक्शन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस पे, sin x पे। जैसे यहाँ पे f ऑफ 2 होता था, f ऑफ 3 होता था तो हम 3 पुट करते थे। अब f ऑफ sin x है तो sin x पुट कर दो सर f फंक्शन में। तो f फंक्शन क्या है 2x और x की जगह हम कितना पुट करेंगे सर sin x। तो ये आपका हो गया सर कौन सा फंक्शन, फोग। फोग सर ये कौन से वाला फोग है, ये भाई साहब कंपोजिशन वाला फोग है, वो वाला फोग नहीं है जो एडवर्टीजमेंट में देखते हो तुम। बोलो डन है। और ये अपना क्या था सर गोफ। इस तरीके से जो है आपके कंपोजिट फंक्शंस होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे सर ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल मैंने और लिया है, फंक्शन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 फंक्शन है और इस ऑर्डर में आपको क्या करना है, इनका कंपोजिशन करना है। एफ जी एच, मतलब सर एच के अंदर कौन होगा जी, एच के इनसाइड कौन होगा जी, और जी के इनसाइड कौन होगा एफ। इस तरीके से लिखी हुई बात को हम ऐसे ही पढ़ते हैं सर, ठीक है ना। जी के अंदर कौन था सर एफ, जी के अंदर कौन था एफ। तो यहां हम लिखेंगे सर, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, पहले कौन आएगा बोलो एच, फिर ओ, ऑफ बोले तो ब्रैकेट, फिर कौन आएगा सर जी, फिर ऑफ, फिर कौन आएगा सर एफ, और वेरिएबल क्या ले रहे हैं सर एक्स। बोलो डन है क्या यहां तक। अब इसको एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड कैसे करेंगे सर, एच ओ का मतलब ब्रैकेट लगा रहे हैं सर, जी फिर से ओ आ गया, फिर ब्रैकेट, और ये अंदर क्या है सर एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो जी के इनसाइड कौन आ गया बोलो एफ, और एच के इनसाइड कौन आ गया जी और एफ, ठीक है। वैल्यू पुट करो, एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स कितना है सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो इसके अंदर हमने पुट कर दिया सर एक्स स्क्वायर। अब जी फंक्शन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितने पे सर, एक्स स्क्वायर पे। तो जी फंक्शन में एक्स की जगह क्या रख देंगे सर एक्स स्क्वायर, तो ये होगा एच ऑफ जी फंक्शन, ये रहा आपका, एक्स की जगह क्या रखेंगे सर एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा कोस एक्स स्क्वायर। बनेगा कि नहीं बनेगा, आगे देखना जरा सर। अब एच की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इस वेरिएबल पे, तो एच जो फंक्शन है उसमें एक्स की जगह क्या रख देंगे कोस एक्स स्क्वायर, तो ये रहा आपका एच। तो 3 एज इट इज, और एक्स की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी सर कोस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया आपका कौन सा कंपोजिट फंक्शन सर,
एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हो गया आपका। बोलो देने के बाद ये मैंने आपको सिंपली ये बताया कि दो या दो से अधिक आपके पास फंक्शंस हो तो उनका कंपोजिशन आप कैसे करेंगे, और ऑर्डर आपका इंपॉर्टेंट है। ये कंपोजिशन और ये कंपोजिशन डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और यहां से आपको रिवर्स भी सोचना पड़ सकता है। कभी आपके सामने आ जाए साइन ऑफ 2x, तो आपको सोचना है कि ये साइन ऑफ 2x कौन से दो फंक्शंस का कंपोजिशन है। ये हम कैलकुलस में काम में लेंगे ये वाली बात। तो इनसाइड आपको फंक्शन कौन सा दिख रहा है सर, 2x है कि नहीं है। तो एक फंक्शन आप ले लेंगे सर f ऑफ x, सपोज 2x है, और एक फंक्शन g ऑफ x, सपोज हमारे पास क्या है sin x। ऐसे आप सोचेंगे, वहां पे आपके दिमाग में नहीं आता है कि सर मैं इसको कौन सा लूं, इसको कौन सा लूं। किसी बच्चे ने गलती से ये ले लिया कि g ऑफ x, तो उसने ले लिया sin x, और ये आपने ले लिया क्या, f ऑफ x इज इक्वल टू ले लिया 2x। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इन दोनों का कंपोजिशन आप इस तरीके से करो, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से इस तरीके से करो ताकि आपके पास ये वाली चीज आए वापस से। बोलो डरने के बाद कंपोजिशन कैसे करते हैं, फिलहाल तो आप इसी बात पे फोकस करो। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट अपने पास है सर कि कंपोजिट जो फंक्शंस है सर उनकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। और इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट आपकी कौन है सर, रेंज। कैसे, सुनना जरा। जिन फंक्शंस का आप कंपोजिशन कर रहे हो उन फंक्शंस पे देख के हम बता सकते हैं क्या, डोमेन और कोडोमेन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन एवरी टाइम जब भी आप कंपोजिशन करोगे रेंज आपकी चेंज होती है, रेंज के बारे में आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। अभी इस एग्जांपल से समझेंगे सारी बातें, उससे पहले आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम गिवन है, वो डायग्राम मैं बनाता हूं जिसको आपको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना है। जस्ट आप देख लो सर, क्या डायग्राम में कोई फंक्शन है जो कि a टू b डिफाइन है, एक सेकंड फंक्शन है सर g जो कि b टू c डिफाइन है। वो ये डिफाइनिंग आप कैसे लिखते हो आपको पता ही है, किसी भी फंक्शन के लिए ये तो होता है डोमेन और ये क्या होता है, कोडोमेन। अब आप f एंड g का क्या कर रहे हो, कंपोजिशन कर रहे हो, उसको आप डायग्राम से शो करो। तो सर हमारे पास यहाँ पे कोई सेट है a और ये अपने पास क्या है सर b, और a टू b डिफाइन है कौन, फंक्शन f। तो आप मुझे बताओ यहां से कोई भी वैल्यू आप फंक्शन में पुट करोगे x, तो ये फंक्शन आपको क्या देगा, f ऑफ x। यस और नो, ये हो गया आपका f। फिर सर b टू c डिफाइन है कौन, b टू c डिफाइन है सर फंक्शन g। अब g के अंदर आप क्या पुट करोगे, बोलो f ऑफ x, तो ये g आपको क्या देगा, g ऑफ f ऑफ x। और यही तो आपका क्या था सर, कंपोजिशन ऑफ f एंड g। इस तरीके से ये हो गया आपका गोफ। अब इस गोफ की डिफाइनिंग मुझे बताओ, डोमेन और कोडोमेन। तो वो आप कैसे देखेंगे, f एंड g का आप क्या कर रहे हो, कंपोजिशन। तो f जो आपका है उससे तो क्या आएगा, इसका आपका डोमेन, और g जो है उससे क्या आएगा, कोडोमेन। ये हो गया आपका डोमेन और कोडोमेन। इसीलिए मैंने बोला कि डोमेन और कोडोमेन तो आप देख के बता सकते हो। कंपोजिट फंक्शन की क्या हो गई, ये तो डोमेन और ये हो गई आपकी कोडोमेन। ठीक है, और रेंज आपको सेपरेटली फाइंड आउट करनी पड़ेगी। रेंज आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बोलो क्लियर है क्या बात, यस। और वो कैसे करेंगे सर, वो इस एग्जांपल से देखते हैं, इस बात को भूल जाओ आप। देखना जरा, कंपोजिशन आपने अभी अभी सीखा। पहले आप मुझे बताओ f एंड g का कंपोजिशन। सर f एंड g मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, f इनसाइड g, g के इनसाइड कौन होगा सर, f। तो इसको लिखने का तरीका तो क्या होता है, पहले तो हम लिखते हैं सर गोफ, ठीक है, और वेरिएबल क्या है x। ओपन कैसे करेंगे सर, g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। वैल्यू बताना जरा, सर f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो f ऑफ x कितना है, sin x, वो यहाँ आ जाएगा g ऑफ sin x। अब g के अंदर पुट कर देंगे सर x की जगह क्या, sin x, x की जगह sin x पुट करोगे तो होल स्क्वायर है तो sin स्क्वायर x। ये आपका क्या आ गया सर, गोफ आ गया, गोफ ऑफ x। आ गया कि नहीं आ गया। अब कोई सोचेगी सर इसकी डोमेन को डोमेन बताना पहले तो गोफ जो है उसकी डोमेन और को डोमेन क्या आएगी सर, f जो फंक्शन है वहां से तो आ जाएगी डोमेन, और g फंक्शन है उसके लास्ट में यहां से क्या आ जाएगी सर, कोडोमेन। अब बात करते हैं सर किसकी, रेंज की। रेंज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे ये चीज देखना है। उसके लिए आपको सोचना है कि सर इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। रेंज आपने फाइंड आउट करना सीखा होगा क्लास 11 में,
कि सर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। तो उससे पहले आप सोचो कि साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है। साइन एक्स होता है सर -1 से 1 तक। अब आपको इसका स्क्वायर चाहिए तो आप स्क्वायर करेंगे, और इसको बोलते हैं एलिमेंट्री मेथड, जो किसी सेपरेट वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा। फिलहाल के लिए आपको डायरेक्टली क्या याद रखना है, सुनना कि सर स्क्वायर करते हैं तो ये जो निगेटिव वैल्यू होती है वो तो आ जाती है 0, और इसका कर देंगे स्क्वायर जो कि क्या होगा 1। ये होगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। ये कैसे हुआ सर, थोड़ा सा तो बता दो कम से कम। तो थोड़ा मैं आपको बताता हूं। ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है सर, 0 है, और इस साइड क्या है, निगेटिव वैल्यू है, और इस साइड क्या है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू है। और कहां तक है सर, -1 तक, और ये +1 तक। यही तो है। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे, एक बार फील करो सर, ये निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव होके यहाँ पे आ जाएंगी क्या। तो इस साइड बोलो लास्ट वैल्यू कौन सी होगी सर, लास्ट वैल्यू 0 होगी। तो 0 से लेके इसके स्क्वायर तक, तो वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे। डायरेक्ट आप याद कर लो सर, निगेटिव वैल्यू को 0 कर देंगे और इसका होल स्क्वायर करके यहाँ लिख देंगे। ये हो गया अपने पास क्या, साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है सर, 0 से 1 तक। ये आपकी क्या है, रेंज। बोलो डन है क्या। तो ये तो हो गया अपने पास क्या सर, डोमेन, ये कोडोमेन, और ये क्या हो गई, रेंज किसकी, गोफ जो फंक्शन था आपका, गोफ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रेंज ऑफ गोफ इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 to। बोलो डन है क्या। अब आपको निकालना हो सर G एंड F, तो वो आप कैसे कर पाएंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, इसको मैं रिमूव करता हूं सर। सेम तरीके से आपको G एंड F का कंपोजिट करना हो तो सर G इनसाइड F, यस और नो, कि सर F के इनसाइड कौन होगा इस बार, G। वैल्यू पुट कर दो सर, G ऑफ x कितना है, x स्क्वायर। अब सर f फंक्शन है, उसमें x की जगह क्या पुट कर देंगे, x स्क्वायर। और f फंक्शन है क्या सर, साइन x की जगह क्या पुट करेंगे, x स्क्वायर। और ये आ गया आपका सर फोग। क्या आ गया सर, फोग। इसकी रेंज हम फाइंड आउट करते हैं, उससे पहले डोमेन और कोडोमेन आप कैसे लिखेंगे, फोग। तो सर ये जो G है ना, इसके पास से तो आएगा डोमेन, और f के पास से क्या आ जाएगा सर, कोडोमेन। तो G के पास यहाँ पे डोमेन ये रहा सर R, और F के पास सर यहां से क्या आ जाएगा, कोडोमेन, वो भी क्या है सर, R। अब फाइंड आउट करते हैं सर रेंज। और रेंज के लिए आपको क्या करना है, सुनना। आप मुझे बताओ कि सर साइन जो होता है ना, वो -1 से 1 होता है सर, यहाँ पे एंगल कुछ भी हो जाए। तो ये एंगल x स्क्वायर होने से क्या इफेक्ट हो जाएगा सर, x स्क्वायर को y की तरह सोच के देखो आप, साइन y। और इस y की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, कोई भी एंगल रख दो, -1 से 1 तक इसकी रेंज आती है किसकी सर, साइन की। तो ये आपका x स्क्वायर बिलोंग करेगा किसमें सर, -1 से 1। तो आपकी जो रेंज हुई, रेंज ऑफ फोग क्या हो गई सर, -1 से 1। तो इस क्वेश्चन से मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि रेंज आपकी चेंज हो जाती है। रेंज के ऊपर आपको लास्ट में जाके सोचना पड़ेगा। जैसे आपने कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट किया, उसकी रेंज आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी सेपरेटली। बोलो समझ में आ रही है कि बात। बाकी डोमेन और कोडोमेन आप देख के बता सकते हो ऊपर से, यहां से क्लियर है ये वाला पॉइंट। ये तो था सिंपल, हमने थोड़ा सा रिहर्सल किया, थोड़ी प्रैक्टिस की सर कंपोजिट फंक्शन कैसे बनाएंगे, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, और डोमेन रेंज कोडोमेन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जाएंगे कि सर इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है, वो वाला पॉइंट देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, इनवर्स ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन। और यहां से अपना लेक्चर क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। और अब लेक्चर स्लो चलेगा, डिटेल में आपको चीजें समझनी है, और यहां जल्दबाजी करोगे तो फिर आपके डाउट रहेंगे। सर इनवर्स का मतलब क्या है, कोई फंक्शन f है, उसका इनवर्स भी आपके पास क्या होगा, कोई फंक्शन ही होगा g। और इनवर्स का मतलब ये है सर कि f के अंदर आपने कोई वैल्यू पुट की 2, और इसने आपको वैल्यू दी 3। इस 3 को आप जब इनवर्स फंक्शन में पुट करोगे तो ये वापस से वैल्यू आपको क्या देगा, 2। ये मतलब है सर इनवर्स का। तो इस तरीके से चीजों को आप फील करो पहले, फिर लिखवाने का काम रहेगा बस कि सर इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। हमारा मेथड क्या होगा जो क्वेश्चन में आप अप्लाई करेंगे। इस बात को आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि आप इसका कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट करो, गोफ, ठीक है। और वैल्यू हम देखते हैं कितने पे सर, 2 पे। f के पास कितना है, 2। तो सर g ऑफ f ऑफ 2 कितना है सर, 3। f ऑफ 2 कितना है सर, 3, तो इसकी जगह 3 पुट कर देंगे। और g ऑफ 3 कितना आ रहा है सर, 2। आपने इसमें वैल्यू पुट की 2, और आपको ये वापस से वैल्यू क्या दे रहा है, 2।
दैट मीन्स ये जो गोफ आपने कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट किया है ये कैसा है सर, आइडेंटिकल है। कैसा है, आइडेंटिकल। अब हम देखते हैं कंपोजिट फंक्शन गोफ, सॉरी फॉग। फॉग बोले तो सर जी के पास कितना रख रहे हैं, 3। एफ ऑफ जी ऑफ 3, जी ऑफ 3 कितना है सर, 2। तो एफ ऑफ 2 आ जाएगा यहां, इसकी जगह हमने कितना पुट कर दिया सर, 2। और एफ ऑफ 2 कितना है, 3। सेम तरीके से आपने कंपोजिट फंक्शन में वैल्यू पुट की 3 और आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 3। तो ये वाला जो कंपोजिट फंक्शन है वो भी सर क्या है, आइडेंटिकल। दोनों कंपोजिट फंक्शन आइडेंटिकल है तो डेफिनेटली ये फंक्शन एफ क्या होगा सर, इन्वर्टिबल होगा। क्यों होगा वो वाली बात मैं फील कराता हूं आपको कि ऐसा है। दैट मीन्स ये वाला जो फंक्शन है ना सर, ये 1 1 on 2 है। ये फंक्शन एफ क्या है, 1 1 on 2 है। और जरूरी है इन्वर्टिबल होने के लिए इस फंक्शन एफ को 1 1 on 2 होना जरूरी है। ये सारी बातें तभी पॉसिबल है। कैसे मैं फील कराता हूं आपको। सपोज ये फंक्शन एफ है, ये 1 1 ना होकर मेनी 1 होता कि सर ये 2 पे भी वैल्यू हमें कितनी देता, 3। और सर ये 5 पे भी वैल्यू कितनी देता हमें, 3। ऐसा होता सपोज। तो ये मेनी 1 फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, मेनी 1 हो गया। तो अब आप इसका रिवर्स कोई फंक्शन सोचते हैं, इनवर्स फंक्शन जी। वो जी जो है वो 3 के ऊपर यहाँ पे तो कितना दे रहा था, 2। अब ये 3 के ऊपर आप मुझे बताओ कितना देता, 2 देता या 3 देता। कोई सोचे कि सब दोनों ही दे देता, 2 भी देता और 3 भी। तो आप मुझे बताओ इस टाइप की शेप जब भी बनती है, फंक्शन जो होता है वो एक वैल्यू पे एक से ज्यादा वैल्यू देता ही नहीं है सर, ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये तो फंक्शन ही नहीं है। तो कभी आपके पास कोई फंक्शन एफ मेनी 1 है तो उसका इनवर्स फंक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि सर इन्वर्टिबल होने के लिए उस फंक्शन का 1 1 on 2 होना जरूरी है। on 2 क्यों सर, आप इस फंक्शन को अगर on 2 नहीं करोगे तो सर एफ ही यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो 1 1 on 2 होना जरूरी है। मैंने आपको फील कराया, ये आपका मेथड है। अब सुनते जाना। अब हम लिखते हैं इस बात को सर, आपको मजे आएंगे, आप थोड़ी देर रुको बस। और इन बातों को बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे साइड में लिख लेते हैं अपने हिसाब से। अब जो बात आपने अभी अभी देखी उसको जस्ट लिखना है सर कि इफ ए फंक्शन एफ इज 1 1 and on 2 then f वो क्या होगा सर, इन्वर्टिबल होगा। क्या होगा, इन्वर्टिबल। और इसका वाइस वर्सा भी क्या है सर, ट्रू है कि कोई फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो वो डेफिनेटली क्या होगा सर, 1 1 and on 2 होगा। तो ये एक तरीका और हो गया सर 1 1 on 2 को चेक करने का। कैसे सर, किसी फंक्शन को आप इन्वर्टिबल शो कर दो तो वो 1 1 और on 2 हो जाएगा। अब वो कैसे शो करेंगे कि सर कंपोजिट फंक्शन को आइडेंटिकल दिखा देंगे, अभी मैंने बताया आपको। और वही आपका क्या हो जाएगा सर, मेथड। तो अब तरीका क्या है सर, क्वेश्चंस में जो अप्लाई करेंगे वो मेथड आपके पास ये है। कोई फंक्शन एफ है, उसका इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले आपको शो करना पड़ेगा कि फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए सर, इन्वर्टिबल होना चाहिए। तो सुनना, ए फंक्शन एफ जो कि ए टू बी डिफाइन है, ए फंक्शन एफ is invertible if there exists a function g जो कि किसमें डिफाइन होगा सर, b टू a। अभी हमने देखा था रिवर्स, b टू a, सच दैट कि सर इनका कंपोजिट फंक्शन क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। सच दैट गोफ ऑफ x, फिर आप इसको सोल्व कर लेंगे, g ऑफ f ऑफ x इक्वल में क्या आना चाहिए सर, x। कि आपने x पुट किया और x आपके पास आ गया, दैट मीन्स ये फंक्शन क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया सर। सेम तरीके से आप फॉग ऑफ y इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम g से वैल्यू पुट करेंगे। ये y कहां से आएगा सर, यहां से। ये x कहां से आएगा सर, इस f के पास, यहां से। ठीक है, क्वेश्चंस में समझ में आएगी ये बात आप। तो सर बाहर की तरफ f है, ये क्या है सर अपने पास f, और अंदर क्या आ जाएगा g ऑफ y। और सोल्व करने पे ये क्या आना चाहिए सर, y।
y पुट किया, y आना चाहिए, तो ये भी क्या हो गया सर, आइडेंटिकल। दोनों आइडेंटिकल हो गए, नहीं हो गए? इस बात से आपको क्या समझना है वो यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, क्वेश्चंस में नहीं लिखनी ये बात, ये आपके नॉलेज के लिए है। क्या है सर कि सर यहां से हमने देखा, बिकॉज कंपोजिट फंक्शंस कौन कौन से, गोफ एंड फोग आर आइडेंटिकल। कंपोजिट फंक्शंस आर आइडेंटिकल, दैट मीन्स आइडेंटिकल है, तो हम क्या कहेंगे सर, आइडेंटिकल था तो डेफिनेटली वो क्या थे सर, 1 1 on 2 थे। तो हमारा जो फंक्शन एफ होगा, स्पेशली हम एफ के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये बात जी के लिए भी क्या है सर, ट्रू है। एफ मस्ट बी 1 1 and on 2, मस्ट बी 1 1 and on 2, और 1 1 on 2 है तो एफ कैसा होगा बोलो, इन्वर्टिबल होगा कि नहीं होगा, इन्वर्टिबल होगा। ये बात आप दिमाग में रखेंगे। लेकिन क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे सर, जैसे आपके पास ये आइडेंटिकल आ जाते हैं, आपको डायरेक्टली क्या बोलना है कि सर ये इन्वर्टिबल हो गया, हेंस एफ इज इन्वर्टिबल एंड ये जो जी आपने कंसीडर किया था, एंड जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, कि सर एफ जो है वो इन्वर्टिबल होगा क्योंकि ये आइडेंटिकल आ गए, और एफ का इनवर्स कौन होगा सर, ये जी इज द इनवर्स ऑफ एफ। इस बात को आप कैसे लिखेंगे कि एफ का इनवर्स क्या हो गया सर, जी हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, दैट्स इट। बोलो बात क्लियर है क्या? अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, वो जस्ट आपके नॉलेज के लिए है, सुनते जाएं बस आप। क्या है सर, अब आप इसके अंदर देख पा रहे हैं कि सर इस तरीके से तो हम चेक कर सकते हैं सर, वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई फंक्शन 1 1 on 2 है या नहीं है। देखो इधर आर आइडेंटिकल, देन एफ मस्ट भी क्या होगा, 1 1 on 2 होगा। तो 1 1 on 2 को चेक करने के 3 तरीके मैंने आपको बताए थे, चौथा तरीका आपका ये है, और ये आपको ज्यादा सिंपल लगेगा कि सर इसमें 1 1 on 2 दोनों एक साथ ही चेक हो गए। तो उन बच्चों के लिए जिनको प्रीवियस मेथड्स कम समझ में आते हैं, वो डायरेक्ट एग्जाम में इसको भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि हम लगाएंगे कब, वो मैं आपको बताता हूँ, दोनों बातें बताता हूँ, सुनना कि सर दिस इज अनदर मेथड टू चेक 1 1 on 2, टू चेक 1 1 on 2, और ये क्या है सर, वेरी इजी, ये आपके लिए इजी भी होगा। तो इसे आप बिंदास यूज कर सकते हैं, आप इसको बिंदास यूज कर सकते हैं। लेकिन सर इसके नीचे लिखेंगे आप साइड में, लेकिन हम मोस्टली इसको यूज कब करेंगे सर, ये तो उन बच्चों के लिए बता दिया जिनको बहुत कम समझ में आता है, मैथ्स उनके वीक है, तो वो डायरेक्ट ये लगा देंगे, कोई गलती ही नहीं है, चलेगा, ये वेरी इजी है और आप बिंदास यूज कर सकते हो। लेकिन हम मोस्टली कब यूज करेंगे, और यही वो डाउट है जिसकी वजह से 1 1 on 2 चेक करते टाइम, स्पेशली on 2 चेक करते टाइम बच्चों को डाउट रहता है। अब नहीं रहेगा वो डाउट। कैसे, हम इसे मोस्टली, इसे किसे, इस मेथड को हम इसे मोस्टली on 2 के लिए यूज करेंगे, वो भी तब जब प्रीवियस, सर ये चल क्या रहा है, रुको भाई, बस आप यही तो गलती कर देते हैं स्टूडेंट, बस जल्दबाजी करते हैं। कितनी बार मैंने बोल दिया आप रुकना, फिर भी कर देते हैं जल्दबाजी। हम इसे मोस्टली on 2 के लिए यूज करेंगे, और वो भी कब यूज करेंगे सर, क्योंकि वो भी तो है मेथड, इसको कब यूज करेंगे, वो भी तब जब प्रीवियस मेथड्स से on 2
फील ही ना हो, फील ही ना हो, कि वो मेथड्स आपने लगाए और आपको ऑन टू फील ही नहीं हो रहा सर। फील ही नहीं हो रहा मतलब कुछ लिखने के लिए नहीं है सर, ठीक है, कुछ लिखने के लिए, कुछ लिखने के लिए ही ना हो, कि आपके पास कुछ लिखने के लिए नहीं है सर, या तो आपको फील ही नहीं हुआ, और फील हो गया तो सर आपके पास वहां पे कुछ लिखने के लिए नहीं है। तो ये मेथड जो है ना आपको लिखने के लिए काम में आएगा, और एग्जामिनर चाहता है ये चीज, नहीं लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स नहीं देगा। तो किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल चेक करने का ये आपका मेथड था। किसी भी फंक्शन को वन वन ऑन टू चेक करने के लिए भी ये मेथड एप्लीकेबल है, और किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना चाहते हो आप तो भी आप ऐसे ही करेंगे। ये रहा आपका इनवर्स। ये बातें मैंने आपके नॉलेज के लिए बताई है, आपको साइड में लिखने नहीं है, ताकि आपका माइंड जो है ना आपका क्लियर हो, डाउट आपके रहे नहीं। बोलो क्लियर है क्या बात? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से ही एग्जांपल नंबर 16 लिया है, जिससे अभी जो पॉइंट हमने सीखा वो क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है सर, इस फंक्शन एफ का इनवर्स फाइंड आउट करना है। एक बार के लिए इसको भूल जाओ आप, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। फंक्शन एफ है, उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, मेथड अपने सामने है, उसको कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, सुनना जरा कि सर हम कंसीडर कर लेंगे इस फंक्शन को y के इक्वल। ठीक है, जो भी फंक्शन आपको दे रखा है उसको y के इक्वल आप क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे ऑलवेज। कंसीडर y इज इक्वल टू जो भी आपका f ऑफ x है 4x प्लस 3, और ये डिफाइन कैसे है, डिफाइंड एज फंक्शन जो f है वो सर हमारा n टू y डिफाइन है। बोलो क्लियर है क्या? इसमें कोई चेंजेस नहीं किया, जो फंक्शन था उसके इक्वल में अपन ने क्या ले लिया, y। ठीक है, इसको सोल्व करने पे क्या आएगा सर, y आएगा। ठीक है, अब हमें एक g फंक्शन लेके आना है जो कि आगे चल के इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स। वो g फंक्शन कैसे आएगा सर, ये फंक्शन x में है, आप इसको y में फंक्शन बनाओ। कैसे बनाएंगे सर, y इज इक्वल टू कितना है, 4x प्लस 3। तो सर y में फंक्शन बनाने के लिए इस 3 को इस साइड लेके आएंगे तो बोलो क्या बनेगा, y माइनस 3, और फिर सर 4 से डिवाइड कर देंगे तो इधर क्या बचेगा अपने पास x। ये बन गया सर y में फंक्शन। इसको आप कंसीडर कर लो g ऑफ y। कंसीडर g ऑफ y इज इक्वल टू ये आपका फंक्शन है y माइनस 3 अपॉन में 4। तो जो मेथड हमने देखा था उसके हिसाब से अपने पास दो फंक्शन आ गए, एक फंक्शन f है और इसका रिवर्स डिफाइंड फंक्शन कौन सा है सर, g, डिफाइंड एज, और यही तरीका रहेगा हमेशा, फॉर्मेट है डिफाइंड एज g कि सर f n टू y है तो ये y टू n। बोलो डन है क्या? जैसे आपके पास दो फंक्शन आ गए, अब इनका क्या करेंगे बोलो, कंपोजिट फंक्शन, और कंपोजिट फंक्शन को आइडेंटिकल शो करना है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स। बोलो डन है क्या? यस। नाउ गोफ ऑफ, और f जो है आपका इसके अंदर यहां से वैल्यू आएगी, क्या आएगी सर, x। गोफ के अंदर हमने क्या रखा सर, x, तो क्या बनेगा, g ऑफ f ऑफ x। तो f ऑफ x पुट कर दो सर इसके अंदर, तो g ऑफ f ऑफ x कितना है, यही तो है 4x प्लस 3। अब सर g फंक्शन है उसमें क्या पुट कर देंगे बोलो, 4x प्लस 3। तो ये आपका g फंक्शन है, इसके अंदर y की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 4x प्लस 3, और ये माइनस 3 अपॉन 4 तो है ही। बोलो 3 माइनस 3 कैंसिल, 4 से फिर इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, x ही तो आएगा। x आपने पुट किया और क्या आ गया, x। तो ये जो कंपोजिट फंक्शन था ये कैसा हो गया सर, आइडेंटिकल, और इसको आइडेंटिकल लिखने का तरीका क्या है, इक्वल टू i। ये फंक्शन, कोई भी फंक्शन आइडेंटिकल होता है अपनी डोमेन के अंदर। आप मुझे बताओ इस वाले फंक्शन से मतलब होता है हमें, अंदर वाले फंक्शन से, f की डोमेन क्या है, n। तो ये जो कंपोजिट फंक्शन है ये आइडेंटिकल है किसमें, अपनी डोमेन n में। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन की डोमेन कौन सी होगी सर, n। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कंपोजिट फंक्शंस की डोमेन, रेंज, कोडोमेन कैसे करते हैं, वो चीजें काम में आ रही है अब। ठीक है, फॉग ऑफ y, इसके लिए x और इसके लिए y, तो सर ये हो जाएगा f ऑफ g ऑफ y।
फंक्शन एफ में ये जी ऑफ वाई जो फंक्शन है ना ये पुट कर देंगे सर, ये रहा आपका जी ऑफ वाई, ये पुट कर दो सर यहाँ। एफ ऑफ जी ऑफ वाई कितना है, वाई माइनस 3/4 इक्वल टू फंक्शन एफ के अंदर ये वाली वैल्यू पुट कर दो सर, ये रहा आपका फंक्शन एफ, एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे सर, तो ये आएगा 4, तो एक्स की जगह आ जाएगा वाई माइनस 3/4 और आगे कितना है +3। आराम से चलने दो इन चीजों को सर, 4 से 4 कैंसिल होगा, y माइनस 3 + 3 कितना हो जाएगा y, तो y आपने पुट किया, बोलो y आ गया कि नहीं आ गया, और ये आइडेंटिकल बन गया सर अपनी डोमेन के अंदर। और इसकी डोमेन क्या होगी, यहाँ पे कौन है g की डोमेन इस कंपोजिट फंक्शन की डोमेन होगी, तो g की डोमेन y, तो सर ये अपनी डोमेन y के अंदर क्या आ गया, आइडेंटिकल आ गया है। बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या? तो जैसे आइडेंटिकल आ गया नीचे आप लिखेंगे क्या, बिकॉज गोफ एंड फोग आर आइडेंटिकल इन दियर डोमेन। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो सर फंक्शन एफ था हमारा जिसके लिए हम चेक कर, फंक्शन एफ इज इन्वर्टिबल, फंक्शन एफ इज इन्वर्टिबल एंड जो g आपने कंसीडर किया था वो क्या होगा इस f का इनवर्स, एंड g इज द इनवर्स ऑफ f। और इस बात को लिखने का तरीका क्या होगा सर, f का जो इनवर्स होगा वो कौन होगा, g, ठीक है, f इनवर्स इज इक्वल टू कौन होगा सर, g। और आपका फंक्शन किस वेरिएबल में है सर, x वेरिएबल में है, तो x वेरिएबल के लिए इसको सोल्व करो आप, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x, ठीक है, g के अंदर आप x पुट कर दो, ये रहा आपका g ऑफ y, y की जगह आप x पुट कर दोगे, क्योंकि x में आपका क्वेश्चन था तो आंसर भी x में आना चाहिए ना भाई, कुछ बच्चे इसी को लिख के आ जाते हैं। तो सर y की जगह x पुट करेंगे तो x माइनस 3/4, ये आपका क्या हो गया, फंक्शन f का इनवर्स। ये था मेथड, बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर, और कंप्लीट बातें लिखवाई है मैंने आपको। सर यहाँ पे फर्स्ट क्यों लगाया आपने, आप एक चीज मुझे बताएं, इस फंक्शन को यहां तक आपने चेक किया तो यही तो चेक किया कि ये फंक्शन 1/1/2 है या नहीं है। आइडेंटिकल होता है तो सर वो 1/1/2 होता है, 1/1/2 होता है तो वो क्या होता है, इन्वर्टिबल। तो 1/1/2 चेक करने के आपने और भी तो तरीके सीखे थे पहले, उन तरीकों को हम काम में लेते हैं, और ये वाली जो बात है ना, ये वाली बात वो वहां पे हम यूज करेंगे सर। पहले आप इसको लिखो फिर बातें समझ में आएंगी। तरीका नंबर 1, सेकेंड मेथड देखते हैं इसका, ठीक है, फर्स्ट मेथड ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन को सर हम एक सेकंड मेथड जो हमने पहले सीख रखा है उनसे भी तो कर सकते हैं। क्यों, इसके अंदर किया क्या आपने सर, कोई फंक्शन था, एक साथ हमने चेक कर लिया सर कि वो आइडेंटिकल है, तो वो फंक्शन 1/1 होगा, ऑन2 होगा, और फिर वो क्या हो जाएगा सर, इन्वर्टिबल, और जी उसका क्या हो जाएगा, इनवर्स। और ये एक साथ जो 1/1 ऑन2 चेक किया है सर, इनको हम सेपरेट चेक करना सीख चुके हैं, तो उस तरीके से भी तो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, वो आपका होगा सेकेंड तरीका। क्या उस सेकेंड मेथड से हम इसको करना चाहिए क्या अपन को, नहीं, वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि वहां पे ऑन2 के अंदर इस बात को काम में लेते हैं टीचर्स, और बच्चों को बताते ही नहीं है ऐसा क्यों होता है, डायरेक्ट बच्चे रटे जाते हैं, उसको रटे जाते हैं। सुनना कि सर हम पहले चेक करते थे 1/1 सेपरेटली, कैसे चेक करते थे, हमारा फंक्शन है सर n2y f of x इज इक्वल टू 4x + 3, तो हम क्या करते थे सर, दो वेरिएबल लेट करते थे x1 x2 डोमेन n के अंदर, सच देट कि फंक्शन क्या हो, इक्वल, ऐसा हम सर मान के चलते थे। और अब आप प्रूफ कर दो कि x1 भी इक्वल है किसके, x2 के, तो ये 1/1 हो जाएगा। तो कैसे करते थे सर, वैल्यू पुट कर दो इसमें फंक्शन में, 4x1 + 3 इक्वल है किसके सर, 4x2 + 3। इसको सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा सर, x1 इक्वल आएगा x2 के, दैट मीन्स फंक्शन क्या है सर, 1/1। और 1/1 चेक करने में सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी होता है, आपको इसमें दिक्कत नहीं आती। प्रॉब्लम आती है सर ऑन2 में, और वो भी हमेशा नहीं आती है सर, तो तब आती है, दो कंडीशन मैंने अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, या तो ऑन2 आपको फील ही ना हो,
और फील हो गया है तो फिर आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है। उस टाइम पे सर हम ये वाली बात काम में ले लेंगे, आइडेंटिकल वाली, और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज के लेक्चर में। सर ऑन टू हम कैसे चेक करते थे, वहां जो भी आपका फंक्शन है उसको कंसीडर करते थे सर y के इक्वल, जैसा हमने इसमें किया था, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है 4x प्लस 3। फिर वही चीज सर सेम y में अपन क्या बनाएंगे फंक्शन, तो इस 3 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा y माइनस 3, 4 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका बन गया सर किसके अंदर y में एक फंक्शन। और आगे चल के यही आपका g हो जाएगा जो कि f का क्या होगा इनवर्स। सुनते जाना आप। इतना करने के बाद लगभग जो क्वेश्चंस होंगे ना 1-1 ऑन टू चेक करने वाले, उनमें आपको फील भी हो जाएगा, आपके पास लिखने के लिए बहुत कुछ होगा भी, और वो तब होगा जब ये 1-1 जब ये ऑन टू नहीं होता है, तब तो आप कुछ ना कुछ बात लिख दोगे वहां पे। अब ये ऑन टू है लेकिन आगे लिखने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, ना आपको फील हो रहा। अब आप बैठे बैठे सोचो कि सर क्या सोचना होता था कि सर हर एक y के लिए क्या होना चाहिए x। यही तो मैंने बताया था आपको, यहां से y आता था और यहां से x आता था। फंक्शन ऑन टू कब होता है सर, जब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट उसकी क्या होनी चाहिए प्री इमेज होनी चाहिए, यानी कि हर एक y के लिए क्या होना चाहिए पीछे कोई ना कोई x होना चाहिए। अब आप बैठे बैठे सोचो यहाँ पे कि सर हर एक y के लिए x है कि नहीं है। पहले तो ये सोचो हर एक y है क्या, हर एक y आपका, अब इसको काम में लेना है। बता मैं सब कुछ दूंगा लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा भाई साहब। आप मुझे बताओ y क्या है, कि सर y बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में सच दैट y इज इक्वल टू क्या है 4x प्लस 3, वेयर x बिलोंग्स टू क्या है सर नेचुरल नंबर। इस बात का मतलब समझो पहले तो कि सर ये y है क्या क्या, कि सर नेचुरल नंबर के लिए आप इसको सोल्व करोगे, 1 पुट करो 2 3 4 5, और यहां से जो जो नेचुरल नंबर आपको मिलने वाले हैं वो आपके पास इस सेट के अंदर आएंगे, वही आपके y है। एक बार के लिए सोच के देखो, 1 पुट करोगे तो यहां पे कितना आएगा बोलो 4 3 7, 2 पुट करोगे तो यहां पे कितना आएगा 11, 3 पुट करोगे तो 15 आएगा, 7 11 15 ये आपके y है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर भी तो है, तो ये आपके y है। इन y के लिए इधर x होगा क्या, आप रख के देख लो होगा। यहां पे जब आप 7 पुट करोगे तो 7 माइनस 3 अपॉन 4 कितना आएगा सर 1। क्या 1 अपने पास एक नेचुरल नंबर होता है क्या, होता है। 11 पुट करो, 11 माइनस 3 कितना होगा 8, 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2, 2 एक नेचुरल नंबर होता है। तो यहाँ पे जितने भी y आएंगे उन सब के लिए x होगा। ये तो बहुत डीप में जाने के बाद मैंने आपको फील करा दिया, अदरवाइज नॉर्मली आपको ये फील नहीं होगा वहां पे। और चलो मान लिया कि आप भी इतना लेवल है आपका कि आप ऐसे निकाल के फील कर पाएंगे, फील कर लिया तो अब लिखोगे क्या आगे, लिखने के लिए कुछ होना चाहिए। तो कहने का मतलब मैंने दो बातें अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, या तो आपको फील ही ना हो या आपके पास लिखने के लिए कुछ ना हो। और ऐसा कब होगा, जब फंक्शन ऑन टू होगा, उस टाइम पे आगे आप लिखोगे क्या, कैसे प्रूफ करके आओगे कि ये ऑन टू है। तो आपको इस वाली बात को काम में ले लेना है एज इट इज। कैसे लेना है इस बात को, अब चाहे आप रटो चाहे समझो, मैंने आपको डिटेल से बता दिया। देखना जरा कि सर हम क्या लिखेंगे वहां पे, रटी रटाई बात अभी है कि ये जो y है इसके लिए लिखेंगे फॉर ऑल y, जितने भी y है ऑल y, और y किस में बिलोंग करेंगे सर इसके अंदर, फॉर ऑल y देयर इज x सच दैट ये वाला y माइनस 3 अपॉन में 4, और ये किस में बिलोंग करना चाहिए सर नेचुरल नंबर में, ठीक है ना। हर एक y के लिए कोई ना कोई x होना चाहिए किसमें n में। तो हमने बोला यहाँ पे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, ठीक है, देयर इज सम x, आप ऐसे भी बोल सकते हो इसको ज्यादा अच्छा रहेगा, देयर इज सम x जो कि क्या होगा y माइनस 3 अपॉन 4, इसको कैलकुलेट करने पे तो आएगा x, और ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। बोलो क्लियर है क्या। और हर एक y के लिए यहाँ पे कोई x है तो दैट मीन्स ये फंक्शन कैसा है सर ऑन टू फंक्शन है। इस बात को सर दिखाएंगे कैसे, शो कैसे करेंगे, लिखने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। उसके लिए आप एक काम करो, ये वाली वैल्यू पुट कर दो फंक्शन के अंदर, ठीक है ना, x इज इक्वल टू ये इसमें पुट करो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ इसके लिए सोल्व करेंगे सर y माइनस 3 अपॉन में 4, ये वाली बात दिख रही है क्या आपको, ये वाली।
इस x को आप पुट कर देंगे इस x की जगह इस फंक्शन में, तो f ऑफ ये वाली वैल्यू यहाँ पे 4 ऑफ y माइनस 3 अपॉन में 4 और प्लस में कितना है 3, और आपको भी पता है इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बोलो, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आएगा y। और इसको सोल्व करने पे अगर y आ गया है दैट मीन्स आगे आप लिख देंगे कि फंक्शन f क्या है सर, f इज ऑन टू, f इज ऑन टू। और यही काम आप यहाँ पे कर रहे थे, बोलो बात समझ में आई क्या? अब ये पॉइंट आप करते तो हो, आप सब बच्चे जो पढ़ के आए ना इस चैप्टर को कहीं ना कहीं, वो ये सब करते थे, लेकिन इनका रीजन उनको पता नहीं था। ऐसा इसलिए करते हैं। और ये आपके पास 99% तभी होगा जब आपके पास फंक्शन ऑन टू तो होगा लेकिन फील नहीं होगा, ना लिखने के लिए आपके पास कुछ है। तो ये वाली जो बात है ना, ये क्या है सर, इट्स लाइक लिखने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, लिखने के लिए तो कुछ होना चाहिए। देखो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं आपको थोड़ा फील कराने के लिए। इट्स लाइक लिखने के लिए कुछ होना चाहिए, बस ये बात है लिखने की। तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि सर 1 1 फिक्स है, ऐसे ही करना है हमेशा। ऑन टू के लिए सर वो 3 मेथड हम लगाएंगे, 99% वहां पे काम हो जाएगा। कभी कभार हमारे पास कुछ लिखने के लिए नहीं होगा, तो ये रटाए मेथड हम याद रखेंगे। क्या रखेंगे सर, कि जो x इज इक्वल टू ये जो वैल्यू आई है ये पुट कर देंगे इस फंक्शन में, सोल्व करने पे वापस क्या आ जाएगा y, क्या आ जाएगा y। तो ये अपने पास क्या हो गया ऑन टू। इस बात को भी थोड़ा फील कराऊंगा आपको, सुनना। आपने इसको सोल्व किया और y आ गया, इस बात का मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि सर हर एक y के लिए यहाँ पे x है, हर एक x के लिए यहाँ पे क्या है y। ये आइडेंटिकल मेथड है। कौन सा मेथड है, आइडेंटिकल। प्रूफ करने के बाद ये ऑन टू है। ये चीज जो है ना, ये क्या हो गई है, आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल होने का मतलब वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इससे ज्यादा मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा इस बात को। बोलो डन है के बाद। ये था क्वेश्चन नंबर 16। बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। डन है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा सर इस बात को फील करते हैं कि फंक्शन का इन्वर्टिबल होने के लिए 1 1 ऑन टू होना क्यों जरूरी है। ये मैंने कुछ फंक्शंस यहाँ पे लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये 1 1 नहीं है, ये ऑन टू नहीं है। आप इनका इनवर्स फाइंड आउट कीजिए, इनवर्स पॉसिबल होगा ही नहीं। कैसे सर, देखें कोई भी फंक्शन है उसका इनवर्स भी तो बोलो एक फंक्शन होना चाहिए। अब ये फंक्शन सर कैसा है, 1 1 नहीं है सर, ये मेनी वन है, मेनी वन। तो हम यहाँ पे बोलेंगे बिकॉज f इज नॉट 1 1, और 1 1 नहीं है तो सर f इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। कैसे सर, देखना जरा। इनवर्स क्या होगा सर, f a to b डिफाइन है तो बोलो इनवर्स b to a डिफाइन होगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था यहाँ पे। तो ये a और ये क्या है b, और ये आपका 1 2 3। तो b to a आप कोई फंक्शन डिफाइन करके चेक करो क्या होगा। क्या सर, a कनेक्ट है 1 और 2 के साथ, इस तरीके से होगा कि नहीं होगा। और सर एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज आ जाए तो ये तो अपने पास फंक्शन ही नहीं है, तो इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। सेम तरीके से इस साइड देखना सर, ये आपके पास कैसा फंक्शन नहीं है बोलो, ये ऑन टू नहीं है सर। हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज नहीं है सर, 7 के लिए तो कोई प्री इमेज है ही नहीं। तो दैट मीन्स f इज नॉट ऑन टू, और सर ऑन टू नहीं है तो फिर इसका इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। यही चीजें मैं फील कराना चाह रहा हूं आपको। अब आप खुद देखो, इसका इनवर्स करने की कोशिश करो कि सर ये b और ये क्या है अपना a, और b अपने पास क्या क्या है सर 4 5 6 एंड 7, और a अपने पास क्या क्या है 1 2 3, और ये कनेक्ट है सर इस तरीके से, है कि नहीं है। अब आप देख पा रहे होंगे सर इसके अंदर सर 7 के लिए यहाँ पे कोई इमेज नहीं है, जबकि फंक्शन क्या होता है सर, फंक्शन डोमेन टू को डोमेन डिफाइन होता है। डोमेन टू को डोमेन मतलब सर हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज तो यहाँ पे बननी चाहिए, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है सर। तो इनवर्स कैसे पॉसिबल होगा, तो f इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। अब ये अपने पास कोई फंक्शन है जो कि क्या है 1 1 भी है और ऑन टू भी है। एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है सर, बन रही कि नहीं बन रही,
और सर इस साइड सभी के अपने पास प्री इमेज भी है, तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। यहाँ पे फंक्शन जो है, फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, तो फिर सर इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, या फिर आप ऐसे बोल दो कि एफ इज इन्वर्टिबल, एफ इज इन्वर्टिबल। और इन्वर्टिबल है तो अब आप इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो बी टू ए, बी टू ए। बी अपने पास क्या है सर, ए बी सी 1 2 3, इस तरीके से। और सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था आज का लेक्चर, यही चीज मैंने बताई थी सर, कोई फंक्शन है और उसका इनवर्स क्या है जी, तो एफ के अंदर आपने 2 पुट किया तो क्या आ गया 3, और जी में जब आप 3 पुट करोगे तो क्या आएगा अपने पास 2। तो ये अपने पास फंक्शन था एफ, और ये इसका क्या है इनवर्स, ये क्या है एफ इनवर्स। तो इसमें आप 1 पुट करोगे तो सी आ रहा है, और इनवर्स के अंदर आप सी पुट करोगे तो क्या आएगा 1, इसके अंदर आप 2 पुट करोगे तो क्या आएगा बी, और इसके इनवर्स फंक्शन में आप जो है बी पुट करोगे तो वापस से क्या आ जाएगा 2, यही तो इनवर्स है। और इसी चीज को हमने एक मेथड बना के लिख दिया। क्या मेथड बना के लिखा सर, कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो वो इन्वर्टिबल होगा। और इस चीज को चेक करने का क्या मेथड था सर, तरीका क्या था, कि सर जो 2 फंक्शन आप ले रहे हो एफ एंड जी, जी कहां से आएगा सर, एफ का ही अपन रिवर्स बना देंगे सर। एफ अपने पास ए टू बी है, तो बी टू ए एक फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, वाई के टर्म्स में हम एक फंक्शन बना लेंगे, वो अपना क्या होगा जी। और एफ और जी का क्या निकालेंगे सर हम, बोलो कंपोजिट फंक्शंस। वो कंपोजिट फंक्शंस क्या होनी चाहिए सर, आइडेंटिकल होनी चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब यही है, आइडेंटिकल होगा, एक पे एक ही वैल्यू आ रही है सर, तो आप रिवर्स करोगे तो वही वैल्यू आपस से मिल जाएगी आपको। थोड़ा फील करो इन चीजों को, ताकि आगे लाइफ टाइम आप इस चीज को जो है अच्छे से पढ़ पाओ। बोलो डन है क्या यहाँ तक। अब इस बात को हम क्या करते हैं सर, एकदम समराइज कर देते हैं, एक जगह कर लेते हैं सर इस बात को। बोलो डन है क्या। ये लो लास्ट पॉइंट है सर, ये आ गया अपना, जो भी मूवी अपन ने स्टार्ट की थी उसका क्लाइमैक्स है सर। क्लाइमैक्स मतलब सर सारी बातें एक जगह आ जाएंगी और एकदम से आपको चीजें फील हो जाएंगी सर। देखना, ए टू बी आपके पास कोई फंक्शन है एफ, 1 पे वैल्यू आ रही है अपने पास ए, 2 पे वैल्यू आ रही है बी, और 3 पे वैल्यू क्या आ रही है सी। ये कोई फंक्शन एफ है, तो इस फंक्शन का इनवर्स क्या होगा सर, वो बी टू ए होगा। जो फंक्शन एफ वैल्यू 1 पे कितना दे रहा है ए, तो इनवर्स क्या देगा सर ए पे 1। एफ जो है हमें 2 पे कितना दे रहा है बी, तो इनवर्स क्या होगा सर बी पे 2 देगा। सेम तरीके से इधर, तो ये आपका एफ है, तो इसका इनवर्स क्या होगा सर बी टू ए, इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा एफ इनवर्स। और इस एफ इनवर्स को हम क्या बोल रहे हैं सर जी। बोलो डन है क्या, क्वेश्चंस में ऐसा ही तो करते हैं। इसी बात को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अगर देखें तो सर ये हमारा ए है, और ए टू बी, ए टू बी क्या है सर, फंक्शन एफ डिफाइन है कि नहीं है, 1 2 3 ए बी सी। फिर सर बी टू ए हमारा क्या होगा, इसका इनवर्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं जी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं जी। ये आपका एफ का इनवर्स कौन होगा जी, जो कि आपका बी से ए में डिफाइन होगा सर। तो ए क्या है 1 2 3, ये आपका ए हो गया। तो ये अपने पास 1 पे कितना दे रहा था ए, 2 पे कितना दे रहा है बी, 3 पे कितना दे रहा है सी। इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा सर, ए पे वापस कितना दे देगा 1, बी पे वापस कितना देगा 2, और सी पे कितना दे देगा 3। और ये वाली जो बात है ना सर एफ फंक्शन, ये एफ फंक्शन अब आप खुद देख के बताओ क्या है ये यहाँ पे सर, ये 1 1 है एंड ऑन टू है कि नहीं है। जो आपका जी है सर वो भी आप देख लो खुद, 1 1 और ऑन टू है कि नहीं है। और यही रीजन है कि यहाँ पे सर एफ फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं, इनवर्स पॉसिबल तभी होता है जब एफ और जी आपका क्या हो 1 1 और ऑन टू हो। तो यही तो बात मैं बोले जा रहा हूं कब से, कि दोनों फंक्शन आपके क्या होने चाहिए 1 1 ऑन टू होने चाहिए, तभी इनवर्स पॉसिबल है। एफ का इनवर्स जी हो गया और जी का इनवर्स एफ हो गया, अब आप ऐसा बोल सकते हो। बोलो डने क्या बात। अब यहां से मैं क्या चीजें समझाता हूं आपको, देखना जरा सर। ये बात हम जो मेथड यूज करते हैं उसके अंदर कंपोजिट फंक्शंस का यूज क्यों करते हैं अभी समझ में आएगा। देखना जरा, यहां से या आप कंपोजिट फंक्शन क्या बनाएंगे, गोफ बनाने के लिए तो बोलता हूं। आपके क्वेश्चन में एफ फंक्शन गिवन होता है ए टू बी, फिर सर हम कंसीडर करते हैं एक फंक्शन बी टू ए, कौन सा जी, और दोनों का क्या लेते हैं कंपोजिट, वो क्या आना चाहिए आइडेंटिटी। अब आप देख लो ये दोनों 1 1 है तो आइडेंटिटी आएगा, आप खुद देखना। गोफ है सर
गोफ में 1 के लिए सोल्व करता हूँ। सर 1 क्यों पुट कर रहे हो? एफ जो होता है ना यहाँ पे, यहीं से आपका क्या आता है एक्स 1, ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ रही है सर? ये फंक्शन एफ 1 पे कितना दे रहा है? ए। इसकी जगह क्या आ जाएगा सर? ए। और सर जी ऑफ ए, ये आपका जी फंक्शन है और जी के अंदर ए आ रहा है, तो ये ए पे कितना दे रहा है सर? 1। ये दे रहा है कि नहीं दे रहा? सेम तरीके से गोफ ऑफ कितना 2, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे अपने पास करते करते क्या आएगा लास्ट में? जी ऑफ बी आएगा, यहाँ उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 2। सेम तरीके से आप क्या करेंगे? गोफ ऑफ 3, जो कि अपने पास कितना आ जाएगा? यहाँ से 3 है। तो जो वैल्यू आप पुट कर रहे हो वही आ रही है कि नहीं आ रही? वो इसीलिए आ रही है क्योंकि दोनों फंक्शन क्या है सर? 1 1 1 2 है, और यहाँ पे इनवर्स पॉसिबल है। एफ का इनवर्स कौन है? जी। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जी का इनवर्स कौन है? एफ। और वो सर हम आइडेंटिकल होने की वजह से क्यों कह पाते हैं? इसलिए कह पाते हैं। सेम तरीके से आप फोग को चेक कर लो चाहिए सर। फोग ऑफ, तो जी के पास यहाँ पे जी है, तो जी की डोमेन में से वैल्यू आएगी, तो जी की डोमेन ये है, तो यहाँ पे ए पुट करो, एफ ऑफ जी ऑफ ए। और आप मुझे बताओ जी ऑफ ए कितना है? जी ऑफ ए सर 1 आ रहा है, तो एफ और जी ऑफ ए की जगह 1, और एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है सर? ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ए पे वैल्यू कितनी आ रही है? ए। दैट मीन्स आइडेंटिकल। सेम तरीके से फोग ऑफ बी कितना आएगा? बी आएगा सर। और फोग ऑफ सी कितना आएगा? वो भी सर सी आएगा। इस बात का मतलब क्या है सर? कि जो फोग है वो भी आइडेंटिकल है, और यहाँ पे गोफ आइडेंटिकल है। गोफ जो है वो सर हमारे पास आइडेंटिकल है अपनी डोमेन के अंदर, और इसकी डोमेन कौन सी होगी सर? गोफ की डोमेन होगी जो एफ की डोमेन है। एफ की डोमेन कौन है? ए। तो ये आइडेंटिकल है ए के अंदर। ये आइडेंटिकल किस में है सर? ये आइडेंटिकल कौन सा? फोग। फोग आइडेंटिकल है सर जी की डोमेन में। जी कौन है? ये। इसकी डोमेन कौन है? बी। और यही तो मैंने आपको मेथड बताया था। ये आपका क्या था सर? मेथड था कि नहीं था? अब पूरा चैप्टर जो, सॉरी पूरा लेक्चर हमने जो पढ़ा है उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया सर? फील कर लिया, एकदम से समराइज कर लिया। एक क्वेश्चन करवाऊंगा, देन आपका लेक्चर क्या है? कंप्लीट। सर आप कितनी बार बोल दिए लास्ट लास्ट लास्ट? टेंशन क्यों लेता बेटा? तू ये भी तो देख, सर ने कोई डाउट नहीं छोड़ा। ठीक है क्या? पूरा क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन करते हैं सर, देन फिनिश। ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर कौन सा है? 15। और इसके अंदर एक फंक्शन है सर जो कि इस सेट से इस सेट में डिफाइन है, एक दूसरा फंक्शन जी जो कि इस सेट से इस सेट में डिफाइन है। ऐसे समझो आप ए टू बी, बी टू सी, और ये आपको वैल्यू गिवन है, देन आपको ये फाइंड आउट करना है। और पूछा है कि सर फाइंड गोफ एंड फोग इफ पॉसिबल। तो पहले तो आप चेक करो कि पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, तो वो तो फाइंड आउट करेंगे सर पॉसिबल होगा तो। और सर फंक्शन एफ एंड जी इन्वर्टिबल है या नहीं है, ये भी आपको चेक करना है। सुनना जरा कि सर डायग्राम से समझेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। फंक्शन एफ है हमारे पास जो कि इस सेट से, ये वाला सेट 2 3 4 5 से सर इस सेट में डिफाइन है, 3 4 5 9। और एक अच्छा क्वेश्चन है। फिर सर जो जी फंक्शन है जो कि आगे डिफाइन होगा वो इसी सेट में, ये वाला सेट यहाँ है, इस सेट से सर किस सेट में डिफाइन है? 7 11 एंड 15। ये आपका फंक्शन एफ है और ये आपका फंक्शन जी है। बोलो डन है? चाहो तो आप इसको ए टू बी या बी टू सी ऐसे बोल सकते हो। सुनते जाना। अब आपको वैल्यू क्या गिवन है सर? 2 के ऊपर फंक्शन एफ और 2 पे कितना दे रहा है सर? 3। 3 पे कितना दे रहा है सर? 4। 4 और 5 दोनों पे कितना दे रहा है सर? 5। 4 एंड 5 दोनों पे क्या दे रहा है? 5। 4 पे भी 5 और 5 पे भी 5। तो ये फंक्शन आपका कैसा है? बोलो मेनी वन है। दैट मीन्स सर नॉट 1 1। और सर ये वाला ब्लैंक रह गया, ये वाला क्या रह गया? ब्लैंक। तो फिर सर ये ऑन टू भी नहीं है, तो हम कहेंगे यहाँ पे नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन टू। इस वाले को देखना जरा। जी के लिए क्या वैल्यू दे रखी है सर? 3 और 4 दोनों पे कितना है? 7। 3 और 4 दोनों पे क्या है सर? 7। और 5 और 9 इन दोनों पे क्या है सर? 11। तो ये जो जी है ना सर, ये भी क्या है सर? मेनी वन है। और इसके लिए सर ये वाली वैल्यू खाली रह गई। ठीक है, तो ये
जी जो है वो क्या नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। तो ये बात बोलो दोनों के लिए है कि नहीं, दोनों के लिए आ गई ये बात। और सर 1 1 ऑन टू नहीं है, दैट मीन्स ये फंक्शन क्या नहीं है सर, एफ एंड जी आर नॉट इन्वर्टिबल, आर नॉट इन्वर्टिबल। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा फिनिश हो गया सर, क्वेश्चन नंबर 2। तो एफ एंड जी इन्वर्टिबल नहीं है। इस क्वेश्चन पे आते हैं सर कि गो फॉर फॉग फाइंड आउट करो इफ पॉसिबल, पॉसिबल है तो वो इस साइड करते हैं, देखते जाना। पहले मैं बात करता हूं किसकी सर, गोफ। गोफ बोले तो एफ इनसाइड जी, गोफ, और एफ जो है वहां से आएगा सर वैल्यू, ये आपका एफ है तो एफ से वैल्यू कौन आ गई यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा अपने पास g ऑफ एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ रही है सर 3, आप यहां से भी देख सकते हो यहां से भी देख सकते हो। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे सर कितनी, 2 पे 3 आ रही है सर, एफ ऑफ 2 पे कितना आ रहा है सर 3, और g ऑफ 3 कितना आ रहा है सर 7, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेम तरीके से अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी सर 3, और मैं डायरेक्ट ये वाली वैल्यू रख दूं यहाँ पे, क्योंकि एफ ऑफ 3 कितना आएगा सर 4, और g ऑफ 4 कितना है सर 7। सेम तरीके से आप फाइंड आउट कर पाएंगे सर किसके लिए, 4 के लिए कितना आएगा 5, और आगे चल के कितना आ जाएगा 11। तो ये आ गया 4, और यहाँ पे आएगा सर 5, और ये आ जाएगा सर 11। फिर गोफ ऑफ 5 के लिए 5 आएगा और फिर 11, जी ऑफ 5, और फिर क्या आ जाएगा सर 11। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपका हो गया गोफ। गोफ को आप एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, गोफ ऑफ एक्स कर दोगे, करना चाहो तो कर दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। गोफ जो आएगा हमारे पास क्या आएगा सर, 2 के ऊपर वैल्यू कितनी आ रही है 7, तो 2,7, ये आपका ऑर्डर पेयर आ गया सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं। 3 पे कितना आ रहा है सर 7, 4 पे कितना आ रहा है 11, और 5 पे कितना आ रहा है सर, वो भी 11, यही तो आ रहा है। अब आपको मैं लगे आती ये भी पूछ लूं कि गोफ आपने फाइंड आउट किया सर, ये पॉसिबल है, इसीलिए तो फाइंड आउट कर पाए हम। अब मैं आपको पूछना चाह रहा हूं कि गोफ जो फंक्शन है, जो आपने कंपोजिट फंक्शन बनाया, इस कंपोजिट फंक्शन की डोमेन, रेंज और को डोमेन क्या होगी। तो सर इसकी डोमेन और को डोमेन तो हम देख के बता सकते हैं, कैसे। गोफ आपने बनाया है, किस किस का बनाया, तो सर ये तो डोमेन हो जाएगी, और लास्ट वाला ये क्या हो जाएगी, को डोमेन, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है सर। रेंज बताओ आप, रेंज ऑफ गोफ, तो गोफ की रेंज क्या हो जाएगी सर, रेंज होती है सर ये सेकंड एलिमेंट का सेट। सेकंड एलिमेंट आ रहा है सर 7 और 11, 7 एंड 11। आप यहां से भी देख सकते हो सर रेंज के रूप में अपने पास क्या क्या आ रहा है सर, 7 और 11। बोलो डन है कि यहाँ, ये हो गया आपका क्या, गोफ। अब आप चेक करना इसको फोक के लिए कि सर जैसे मैं फोक फाइंड आउट करने गया, तो फोक के अंदर यहाँ पे जो वैल्यू लेते हैं वो जी की डोमेन से लेते हैं, ये आपका जी है, और जी की डोमेन क्या आ गई 3। जैसे आपने यहाँ पे 3 लिया, सुनते जाना, तो एफ ऑफ जी ऑफ 3, और जी ऑफ 3 कितना आएगा सर, जी ऑफ 3 के ऊपर वैल्यू कितनी आ रही है सर 7, एफ ऑफ 7। अब आप मुझे बताओ एफ ऑफ 7 तो कुछ है ही नहीं इधर, दैट मीन्स यहाँ पे फोक क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। फोक पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि सर इस साइड से अगर आप देखोगे तो ये फंक्शन ही नहीं है, इस साइड से अगर आप देखोगे तो एक वैल्यू पे 2 इमेज मिल रही है कि नहीं मिल रही, दैट्स वाई यहाँ पे फोक पॉसिबल नहीं है, और इसी वजह से सर यहाँ पे इन्वर्टिबल भी नहीं हुआ था। अगर फोक पॉसिबल होता तो वो आइडेंटिकल भी आ जाता, देन ये भी तो पॉसिबल हो जाता। तो हम लिखेंगे सर यहां से क्या, फोक इज नॉट पॉसिबल, फोक इज नॉट पॉसिबल। बोलो डरने के बाद इस तरीके से आप चीजों को देखेंगे तो ज्यादा बेटर आपको फील होगा। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन। अब सुनना मेरी बात, आइए फोक की मैंने आपको थ्योरी के अंदर सारी वो बातें करवा दी जो करवानी चाहिए। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बेटा वो शॉर्टकट पढ़ने वाले, या फिर लास्ट टाइम में जब चैनल देखते हो ना आप, लास्ट टाइम में कोई वीडियो ढूंढते हो, उस टाइप से देखने वालों के लिए नहीं है। यहाँ पे चीजें डिटेल से हम डिस्कस करते हैं ताकि आपके कोई डाउट हो नहीं, और हर टाइप का क्वेश्चन आप कर सको आउट ऑफ द बुक, है ना, एनसीईआरटी के बाहर जाके भी आप क्वेश्चन कर सको। अब आपका एक लास्ट लेक्चर में बता रहा हूँ, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका वो क्या होगा सर, कुछ डीपीबी मैंने क्वेश्चंस आपके डिजाइन किए जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज से उठाए।
ठीक है, उनकी हेल्प से मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, क्योंकि बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आपको सोल्व करने पड़ेंगे तभी चीजें क्लियर होंगी। अभी भी मुझे पता है 1-2% डाउट है, ठीक है। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब आपके डाउट 101% क्लियर हो जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या? मैंने कंप्लीट पूरी कोशिश की है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें।